दूसरा टॉपिक है आज का, वो है नंबर्स। ठीक है, तो नंबर बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए हम आराम से समय कम जितना है उसमें कर लेंगे। नंबर यानी कि जैसे स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, वैसे नंबर भी एक डेटा टाइप है, लेकिन नंबर में दोनों चीज़ आता है, फ्लॉट भी आता है, इंटीजर भी आता है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल समझते हैं कि नंबर वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग इंटीजर भी रखते हैं और उसमें हम लोग फ्लॉट भी रखते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले इस नंबर्स के पहले टॉपिक में पीएचपी इंटीजर को समझते हैं। इंटीजर मतलब हम लोग सब जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, एक मिनट, पहले से हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का वैल्यू छोड़कर बाकी सारा को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, जैसे कि किसी वीडियो में रख लेते हैं, या फिर कोई y नेगेटिव वैल्यू हो गया, सब चलेगा। ठीक है, तो ये सब वैलिड इंटीजर्स हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, सब के सब इंटीजर्स हैं, बस ध्यान रखना है कि इंटीजर डेटा टाइप इज नॉन डेसिमल वैल्यू। नॉन डेसिमल वैल्यू होगा, इससे ज्यादा ध्यान में रखना है, पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा? तो तुम किसी इंटीजर वेरिएबल को देख सकते हो वैर डम के इस्तेमाल से। हम बताए भी थे पहले आपको कि वैर डम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आउटपुट देख सकते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए आपको अपना ब्राउजर, सॉरी, या ब्राउजर पे जाना होगा और यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे आपको फंक्शन नंबर डॉट पीएचपी लिखना होगा, जो कि फाइल का नाम है। ठीक है, तो सारा इंटीजर है। लेकिन ट्रू फॉल्स में कैसे चेक करेंगे कि ये क्या इंटीजर है? तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इज int, फंक्शन होता है इज int। ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स में करेगा। देखो, 1 का मतलब ट्रू, फॉल्स का मतलब आप जानते ही हैं, वो 0 आएगा। तो अगर ये इंटीजर नहीं होता, जैसे सपोज करो 2.5 होता, तो ये क्या फॉल्स में 0 है, 0 दिखता नहीं है, सॉरी। इसके लिए ना हम ऐसे ही समझ लेते हैं, वैर डम करना पड़ेगा, वैर डम। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉल्स आ रहा है, और अगर हम इसको पॉइंट वैल्यू हटा देंगे तो समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? ट्रू होगा। अब चलिए इसको समझते हैं कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू में इंटीजर रहता है? जवाब है हाँ, अभी भी ट्रू है। लेकिन अगर हम इसमें -3.4 लिख दें तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो वेर डम और इस फंक्शन का नाम है इज फ्लॉट। उसके लिए क्या ये फ्लॉट है? तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, देखो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि फ्लॉट है, पॉइंट का वैल्यू। अगर हम एक पॉइंट का वैल्यू हटा देंगे तो अब ये बोलेगा फॉल्स। ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पर जो फिलहाल के लिए इस फ्लॉट और इस इंटीजर का इस्तेमाल करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि डेटा टाइप कौन सा। ठीक है, इज स्ट्रिंग भी है, इज एरे भी है, इस तरह का सारा फंक्शन है, सारी डेटा टाइप के लिए है। ठीक है, आगे एक दो बातें और, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इन्फिनिटी वैल्यू होता है वो भी इसमें स्टोर होता है। इन्फिनिटी पीएचपी इन्फिनिटी वैल्यू क्या होता है? देखिए इन्फिनिटी नंबर्स क्या होते हैं बताइए, कौन होता है इन्फिनिटी नंबर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं ए नाम से, इसमें लिखते हैं 1.9 E411। ई जो यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन को दिखाता है, पावर को दिखा रहा है, तो ये एक इन्फिनिटी वैल्यू है। चेक करते हैं कि ये कौन सा वैल्यू है। तो हम लोग पहले इसको वैर डंप करते हैं, वैर डंप करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे $a को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ऊपर का जो लिखा हुआ उसको कमेंट कर देते हैं ताकि वो प्रिंट ना हो। तो ये INF लिख कर आ रहा है, यानी अपना वैल्यू नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया? इन्फिनिटी फ्लॉट वैल्यू हो गया। इन्फिनिटी फ्लॉट वैल्यू क्यों? क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट है, इन्फिनिटी फ्लॉट वैल्यू है। डेटा टाइप तो फ्लॉट है ही है, लेकिन वो वैल्यू इन्फिनिटी है, वैल्यू इन्फिनिटी है। तो इसको जांच कर सकते हो? हाँ, जांच कर सकते हैं। कैसे? इज इन्फिनिटी, इज इन्फिनाइट, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर ये ई वाला वैल्यू नहीं होता यहाँ पे तो ये इज इन्फिनाइट को फॉल्स कर देता, यानी ये बता रहा है कि ये वैल्यू इन्फिनिटी है। तो हम चेक कर सकते हैं इज इन्फिनिटी या इज नॉट इन्फिनिटी, दोनों फंक्शन है, क्या ये नहीं है, क्या ये है। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति यहाँ पर हम लोग इज इन्फिनिटी का फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फिनिट है, एक इन्फिनिट है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है नैन फंक्शन की बारे में। नैन मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। देखिए PHP नैन एकदम वैसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट के कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, उनको भी नैन हम बताए हैं। PHP में नैन होता है। इसका नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, सॉरी नॉट नैन। ठीक है,
तो अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, b का वेरिएबल रखते हैं ACO acos 8, ये हम लोग फंक्शन बनाया और इसको अगर हम वैट डंप करें b का वैल्यू प्रिंट करके देखें तो ये आउटपुट हमको क्या बता रहा है, फ्लॉट है बट क्या है, नॉट अ नंबर है। डेटा टाइप तो फ्लॉट है लेकिन नंबर नहीं, नॉट अ नंबर। तो ये यहाँ पर से भी हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो। देखो नैन, तो इसको भी चेक कर सकते हैं क्या ये नैन है, तो इसके लिए फंक्शन है इज नैन, ट्रू। ठीक है, अगर ये नैन वैल्यू नहीं होता तो फॉल्स आता। ठीक है, नैन वैल्यू था ये ट्रू है। तो नैन के फंक्शंस को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि ये न्यूमेरिकल है या नहीं है, ऐसी चीजें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर अगर कोई दे रहा है, ये चीजें हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा गैप आ रहा है इसको कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे। देखिए इसको बैड हम को कमेंट कर देते हैं। जो चीजें हम कमेंट किए वो आप जब करेंगे तो उसको अनकमेंट करके करेंगे, एक एक करके करने के लिए हम कमेंट किए। यहाँ पे अभी हम एक और चीज दिखाते हैं आपको, जैसे देखो ये नेम लिखा हुआ है, नेम में सादिक लिखा हुआ है, सादिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको जांचना चाहते हैं नंबर है या टेक्स्ट, कैसे जांचेंगे? तो इसका बेहतरीन तरीका है, हमको क्या पता है फ्लॉट है कि इंटीजर है, तो हम ना इस फ्लॉट लगा सकते हैं ना इस इंटीजर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लॉट वैल्यू होगा तो फ्लॉट वैल्यू होगा, इंटीजर चेक करेंगे तो फॉल्स बता देगा, और इंटीजर वैल्यू का फ्लॉट चेक करेंगे तो फॉल्स बता देगा। तो दोनों को एक साथ चेक करने के लिए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, इसके लिए भी फंक्शन है। और इसके लिए फंक्शन को हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, देखो एको या वैर डंप कर दो, वैर डंप करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये वेरिएबल को डंप कर देता है, साथ में अपना उसका डिटेल रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग इज न्यूमेरिक, क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है, बताइए क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। देखिए अगर हम इसको नम नाम का वेरिएबल बनाकर इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दें तो इज न्यूमेरिक, अब क्या होगा, ये ट्रू होगा। देखिए अगर हम इसमें फ्लॉट दे दे तब क्या लगता है, अभी भी ट्रू होगा। देखिए इसमें बैरियर टूट गया, कौन सा बैरियर, इंटीजर है फ्लॉट है, दोनों को क्यों चेक करें, सीधा इज न्यूमेरिक चेक करेंगे। थोड़ा आई होप कि तुमको सेंस हो रहा होगा कि यहाँ पर हम इंटीजर को क्यों इस्तेमाल किया। हम फ्लॉट और वैल्यू इंटीजर के बारे में नहीं जानते कि फ्लॉट है या नहीं। मान लो ये लाइन हिडन है, ये मान लो लाइन कहीं और है, हम कोई और यूजर डाल रहा है डेटा, वी डोंट नो अबाउट इट, कि इंटीजर डालेगा कि फ्लॉट डालेगा। लेकिन हम लोग दोनों स्थिति में चेक कर सकते हैं इज न्यूमेरिक। ठीक है, यहाँ पर इज न्यूमेरिक फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप को चेंज करने को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ये अलग पेपर पे हम लोग पढ़ लेते हैं आज। कास्टिंग, कास्टिंग मतलब डेटा टाइप को बदलना। हम लोग सी में, सी प्लस में सब में ये टॉपिक पढ़े और यहाँ पे भी फिर से हम लोग पढ़ेंगे। PHP शुरू करते हैं। और अगर हम मान लो कोई डेटा, सपोज एक फ्लॉट डेटा बनाए, लेकिन हमको इसको एको करना है सिर्फ 45, सॉरी ये पेज का नाम है कास्टिंग, क्या आ रहा है 45.633 GB, ये आ रहा है, हमको चाहिए सिर्फ 45। हाउ कैन वी डू दिस, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस, बस छोटी ब्रैकेट आगे लगाइए और उसके बाद डेटा टाइप का नाम बता दीजिए, दैट्स इट। पाइथन नहीं, ये सी में ऐसा है। ठीक है सी में ऐसा है, और PHP जो है सी से बना हुआ है, तो सी इज द मदर ऑफ PHP। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा भी एक तरीका है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो तरीका अब है ना उसको अनकवर्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई वेरिएबल है आपके पास जिसमें 35 है, आप एको करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको फ्लॉट में लिखना चाहते हैं, आपका मन कर गया हमको फ्लॉट में लिखना, तो फ्लॉट में नहीं बोल रहे हैं, फ्लॉट। तो देखिए 0.0 दिखेगा नहीं, हो जाता है डेटा टाइप फ्लॉट, बट दिखेगा नहीं। इंटीजर भी समझ लीजिए, ये आप टाइप कास्टिंग को ऐसे समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ ये काम बहुत आता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप किसी स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए। y इज इक्वल टू, आप देखिए क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन लिखा हुआ क्या, न्यूमेरिकल डेटा टाइप स्ट्रिंग। अब देखिए एको int y, आप सोचिए ये पहले स्ट्रिंग से इंटीजर होगा, फिर पॉइंट का वैल्यू हट के इंटीजर में क्या दिखेगा, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। एक बंद कर दो,
देखिए वी कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, मैं आसान करूं और थोड़ा आसान कर देता हूं। देखो 34 अगर ये y में है और z में 54 है, अगर दोनों को जोड़ना चाहते हो तो नहीं जुड़ेगा। दिखाते क्यों नहीं जुड़ेगा। देखिए डॉलर x सॉरी डॉलर y प्लस डॉलर z, अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा। ओ क्या हुआ, कैसे हुआ पता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से। मतलब कंप्यूटर खुद ही देखा ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है और प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहा है। याद रखो ये पाइथन नहीं है जिसमें प्लस का मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, यहाँ दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए डॉट है, कॉन्केटिनेशन है ना। तो यहाँ पे जब हम प्लस लगाए तो बहुत स्मार्ट कंपाइलर इसके पीछे, स्मार्ट कंपाइलर का नाम है JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो क्या करेगा, दोनों का स्ट्रिंग से उसको इंटीजर कर देगा और जोड़ देगा के वैल्यू वापस। ठीक है ना, तो आपका टाइम सेव हो गया। आप यही करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं फिर यही करते हैं, वो कर दिया। इसके बाद दूसरा उपाय तो था नहीं। अगर आपको दोनों को जोड़ना ही था ऐसे पब्लिक को दिखाने के लिए तो यू यूज डॉट जस्ट लाइक दिस 34 54। अगर तुमको जोड़ना है न्यूमेरिकल वैल्यू तो प्लस, और नहीं तो दिखाना है बगल बगल में तो ऐसे। कितना आसान है। ठीक है, तो हाँ सर बहुत आसान है, समझ में आ रहा है मुझे सब। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, नीचे वाले को बोलते हैं एडिशन। ठीक है, दोनों अलग अलग कन्वर्जन की तरह से हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे, टाइप कास्टिंग तक यहाँ पे समझ गए। आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग कल लूप के साथ।